हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट लर्निंग पीडिया। तो चलिए आज का लर्निंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट हैं? सोचिए, आप जानते हो कि एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, पर नेटफ्लिक्स पर टाइम चला जाता है। आपको मालूम है कि हेल्थ के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, आप स्नूज मारकर सोते रहते हैं। आप कैरियर में बड़ा कदम लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार डर आपको रोक लेता है। यही है सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद ही अपनी मंजिल से खुद को रोक लेना। ब्रायना वेस्ट की किताब द माउंटेन इज यू हमें यही सिखाती है कि सबसे ऊंचा पहाड़ हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, और जब हम उस पहाड़ को जीत लेते हैं तभी हम अपनी असली क्षमता तक पहुंचते हैं। तो चलिए आज की बुक समरी शुरू करते हैं। स्टेप वन, अपने पहाड़ को पहचानो। सेल्फ सबोटेज को समझना। दोस्तों, ब्रियाना वेस्ट कहती हैं कि किसी भी पहाड़ को जीतने का पहला और सबसे बड़ा कदम है उसे पहचानना। अब सोचिए, अगर आपके सामने एक बड़ा पहाड़ खड़ा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, कितना ऊंचा है और उसका रास्ता कौन सा है, तो क्या आप उसे जीत पाएंगे? नहीं। वैसे ही हमारी जिंदगी में जो अंदर का पहाड़ है, यानी हमारी रुकावटें, डर, आलस, पुरानी आदतें, उसे पहचानना जरूरी है। सेल्फ सैबोटेजन को समझना। किताब कहती है कि सेल्फ सैबोटेज आलस या कमजोरी नहीं है, ये दरअसल एक सिग्नल है जो हमें ये बताता है कि हमारे अंदर कुछ अनसुलझा है। एग्जाम्पल, आप बार बार एग्जाम की तैयारी अधूरी छोड़ देते हैं। क्या ये आलस है? शायद नहीं। असल कारण ये हो सकता है कि आपको फेलियर का डर है। आप सबकॉन्शियसली सोचते हो, अगर पूरी तैयारी की और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो आप आधी तैयारी करके खुद को सेफ फील करवाते हो। एक और एग्जांपल समझते हैं। आप बार बार अच्छे रिश्ते खुद ही खराब कर देते हैं। असल में आप रिजेक्शन के डर से रिश्तों को गहराई तक जाने ही नहीं देते, ताकि अगर रिजेक्शन हो भी गया तो आप कह सके, मैं तो सीरियस था ही नहीं। इस तरह सेल्फ सैबोटेज हमेशा किसी न किसी पुराने डर, दर्द या विश्वास से जुड़ा होता है। अपने पैटर्न्स को पहचानो। पहाड़ को पहचानने के लिए आपको अपने पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा। खुद से पूछो, मैं कौन सी गलती बार बार दोहराता हूँ? किस समय पर मैं खुद को रोक लेता हूँ? कौन सा काम मुझे सबसे ज्यादा डराता है? इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़की बार बार डाइट शुरू करती, लेकिन एक हफ्ते बाद छोड़ देती थी। जब उसने ध्यान से सोचा तो पता चला कि बचपन में उसे घर वाले बार बार ये सुनाते थे, तू मोटी ही रहेगी, तेरा कुछ नहीं होगा। तो सबकॉन्शियसली उसका दिमाग डाइट छोड़ने के बहाने बनाता, ताकि अगर वह फेल हो जाए तो उसे साबित ना करना पड़े कि वो सचमुच बदल सकती है। यानी सेल्फ सैबोटेज एक इनविजिबल माउंटेन है। जब तक आप उसे पहचानते नहीं, आप जीतते भी नहीं। पहला कदम है सेल्फ सैबोटेज को पहचानना। समझना कि आप क्यों और कहां खुद को रोकते हैं। ये जानना कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। अब सोचिए, अगर आपको अपना पहाड़ दिख भी जाए तो क्या सिर्फ पहचान लेना ही काफी है, या फिर असली चैलेंज तब शुरू होता है जब हमें अपने अंदर की भावनाओं और पुराने घावों को हील करना पड़ता है। यही जानेंगे हम अगले स्टेप में। स्टेप टू, अपनी भावनाओं को हील करो। इमोशनल हीलिंग। क्यों जरूरी है हीलिंग? ब्रियाना वेस्ट कहती हैं कि जिंदगी में जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो अक्सर हमारी अनप्रोसेस्ड इमोशन से बनता है। मतलब वो भावनाएं जिन्हें हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, सिर्फ दबा दिया। अगर बचपन में आपको बार बार यह सुनना पड़ा हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो बड़े होकर आप हर मौके से डरेंगे। अगर किसी रिश्ते में आपको गहरी चोट लगी हो, तो अगली बार आप प्यार में ट्रस्ट करने से बचेंगे। अगर पहले किसी बिजनेस या एग्जाम में आप फेल हो चुके हों, तो अगली बार कोशिश करने से पहले ही खुद को रोक लेंगे। इन सब का असर ये होता है कि हम प्रेजेंट में जीने के बजाय पास्ट की कैद में जीते रहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल स्टोरी से समझिए। कल्पना कीजिए एक लड़के की जिसका बचपन बहुत स्ट्रिक्ट घर में बीता। हर बार जब उसने अपनी राय रखी, उसके पेरेंट्स ने कहा, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब बड़ा होकर जब भी उसे किसी मीटिंग में अपनी बात रखने का मौका मिलता है, उसका दिमाग उसे कहता है,
मत बोलो, लोग हंसेंगे। नतीजा, वो बार बार अपनी आवाज दबा देता है। असल में असली रुकावट मीटिंग नहीं है, बल्कि वो अनहील्ड घाव हैं जो बचपन में बने थे। हीलिंग कैसे करें? किताब में ब्रियाना हमें कुछ सिंपल लेकिन गहरे स्टेप्स देती है। स्वीकार करें, एक्नॉलेज। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय मानिए। खुद से कहिए, हाँ मुझे डर लगता है। जब आप स्वीकार करते हैं तभी हीलिंग शुरू होती है। समझे, अंडरस्टैंड, ये डर कहाँ से आया। एग्जाम्पल, क्या ये किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ा है या किसी पास्ट फेलियर से। माफ करें, फॉरगिव। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप दिल में बोझ रखते हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते। छोड़ दें, रिलीज। हर घाव को बार बार छूते रहेंगे तो वो कभी नहीं भरेगा। उसे छोड़ना जरूरी है ताकि आप नए अनुभवों के लिए जगह बना सकें। अगली बार जब आप खुद को किसी मौके से पीछे हटते देखें तो पॉज कीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये डर सच में आज की वजह से है या ये मेरे पुराने घावों से आया है। अक्सर जवाब मिलेगा, ये मेरा पास्ट है। और जब आप ये समझ जाते हैं, हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे पहाड़ की जड़ हमारी अनहील्ड इमोशंस है। जब तक हम उन्हें पहचान कर हील नहीं करते, हम बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। हीलिंग का मतलब है पास्ट को बदलना नहीं, बल्कि उसके बोझ को छोड़ना। लेकिन सोचिए, अगर आपने अपने पुराने घावों को हील करना शुरू भी कर दिया, तो क्या इससे पहाड़ अपने आप गिर जाएगा या फिर आपको नई सोच, नई आइडेंटिटी और नए एक्शंस बनाने पड़ेंगे ताकि आप सचमुच बदल सकें। यही राज हम जानेंगे अगले स्टेप यानी स्टेप 3 में। स्टेप 3, नई पहचान और नई सोच बनाओ। बिल्ड ए न्यू आइडेंटिटी। क्यों जरूरी है आइडेंटिटी शिफ्ट? ब्रायना कहती हैं, आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आपकी पहचान, आइडेंटिटी ने आपको दी है। एग्जाम्पल, अगर आपकी पहचान है मैं तो हमेशा लेजी हूँ, तो आप हर नए काम को बीच में छोड़ देंगे। अगर आपकी पहचान है मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूँ, तो आप कभी बड़ा मौका नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आपकी पहचान है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप अच्छे मौके हाथ से जाने देंगे। यानी असली रुकावट आपकी कैपेबिलिटीज नहीं है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी है। पुरानी पहचान कैसे बनी? हमारी आइडेंटिटी 3 चीजों से बनती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो कुछ हमने झेला है। बिलीव्स, जो हमें बचपन से बार बार कहा गया। हैबिट्स, जो हम रोज दोहराते हैं। अगर किसी को बचपन में कहा गया तू हमेशा गलती करता है, तो उसकी आइडेंटिटी बन सकती है मैं कैपेबल नहीं हूँ। और फिर वही आइडेंटिटी उसके हर डिसीजन को कंट्रोल करती है। नई पहचान कैसे बनाए? किताब हमें कुछ पावरफुल स्टेप्स देती है। डिफाइन योरसेल्फ अगेन। खुद को नए तरीके से परिभाषित करो। खुद से पूछो, मैं सच में कौन बनना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं रिस्क लेने वाला हूँ। एक्ट एज इफ, ऐसे एक्ट करो जैसे आप पहले से ही वही हो। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड कहते हैं तो आज से छोटे छोटे काम समय पर करो। अगर आप कहते हो कॉन्फिडेंट हूँ, तो अगली मीटिंग में अपनी राय जरूर रखो। नई आइडेंटिटी तभी मजबूत होगी जब एक्शंस उसे सपोर्ट करेंगे। सराउंड योरसेल्फ, माहौल बदलो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपकी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करें। एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, तो ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो एक्सरसाइज करते हो। रिपीट अंटिल इट्स नेचुरल, बार बार दोहराओ। शुरुआत में ये नया व्यवहार थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी नेचुरल आइडेंटिटी बन जाएगी। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की हमेशा कहती थी मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत खराब हूँ। उसकी आइडेंटिटी थी मैं स्टेज पर नहीं बोल सकती। लेकिन जब उसने ये आइडेंटिटी बदली और खुद से कहना शुरू किया मैं एक अच्छी स्पीकर हूँ और हर बार थोड़ा बेहतर बनती हूँ, तो उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। पहले दोस्तों के बीच बोलना, फिर छोटी प्रेजेंटेशन देना, फिर सेमिनार लेना। कुछ महीनों बाद वही लड़की कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गई, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी बदली और आइडेंटिटी बदलते ही उसकी जिंदगी बदल गई। आपकी पहचान आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती है। अगर आप नई जिंदगी चाहते हैं
तो नई आइडेंटिटी बनानी होगी। आइडेंटिटी बदलने का तरीका है नई सोच, नए एक्शंस और नया माहौल। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आपने अपनी नई आइडेंटिटी बना भी ली, तो क्या ये पहाड़ चढ़ने के लिए काफी है, या फिर आपको जरूरत होगी मजबूत कंसिस्टेंसी और एक नई हैबिट्स की, ताकि आपकी नई पहचान सच में पक्की हो सके। यही जानेंगे हम अगले स्टेप यानी स्टेप 4 में। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी और नई हैबिट्स की ताकत। क्यों जरूरी है कंसिस्टेंसी? ब्रियाना कहती हैं, बड़ी जीत कभी एक दिन में नहीं होती, असल जीत रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। इमेजिन करो, अगर आप रोज एक पेज पढ़ते हो तो साल के अंत तक 365 पेज यानी पूरी किताब पढ़ चुके होगे। अगर आप रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो साल के अंत तक आपका शरीर पहले से 100 गुना बेहतर होगा। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हो तो आने वाले सालों में आपके पास एक बड़ा कैपिटल बन जाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। हैबिट्स ही हमारी पहचान को पक्का करती हैं। स्टेप 3 में हमने नई आइडेंटिटी बनाई थी, लेकिन सवाल ये है, क्या नई आइडेंटिटी सिर्फ सोचने से बनती है? नई आइडेंटिटी को परमानेंट बनाने के लिए नई आदतें यानी हैबिट्स जरूरी हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो आपकी हैबिट होगी हर काम समय पर करना। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं हेल्दी हूँ, तो आपकी हैबिट होगी रोज एक्सरसाइज करना और सही खाना खाना। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, तो आपकी हैबिट होगी मार्केट की रिसर्च करना और लगातार सीखते रहना। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को रोज रेनफोर्स करती है। नई आदत कैसे बनाएं? छोटे से शुरू करें, यानी स्मॉल स्टार्ट। डायरेक्ट बड़े गोल्स मत बनाओ। एग्जाम्पल, अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो तो पहले 5 मिनट की वॉक से शुरू करें। ट्रिगर पॉइंट तय करें। हर हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग रूटीन से जोड़ो। एग्जाम्पल, सुबह दांत ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स। इससे दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि अब नया काम करना है। रिपीट रिपीट एंड रिपीट। जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे उतना ही वो हैबिट ऑटोमेटिक बन जाएगी। प्रोग्रेस को ट्रैक करें। हर दिन ट्रैक करें कि आपने हैबिट फॉलो की या नहीं। इससे आपको छोटा छोटा डोपामाइन रिलीज रिवॉर्ड मिलेगा। खुद को रिवॉर्ड दो। नई हैबिट्स फॉलो करने के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। एग्जाम्पल, अगर एक हफ्ता वर्कआउट किया तो वीकेंड पर खुद को कोई अच्छा ट्रीट दो। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का हमेशा कहता था मुझसे कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब उसने हैबिट को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा, डे 1 सिर्फ 5 पुशअप्स, डे 2 7 पुशअप्स, डे 10 20 पुशअप्स, धीरे धीरे अब उसकी हैबिट बन गई। कुछ महीनों बाद वो जिम जाने लगा और फिजिकली बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया। असल जादू कंसिस्टेंसी में है, इंटेंसिटी में नहीं। कंसिस्टेंसी किसी भी पहाड़ को जीतने वाली चाबी है। नई आइडेंटिटी को पक्का करने के लिए नई आदतें जरूरी हैं। हैबिट्स छोटे छोटे स्टेप से बनती है, बड़े गोल से नहीं। लेकिन अब सवाल ये है, आपने हैबिट्स बना भी ली, कंसिस्टेंसी भी रख ली, तो क्या बस इतना ही काफी है, या फिर असली पहाड़ तब जीतेंगे जब आप हर कठिनाई, हर सेटबैक और हर फेलियर का सामना करना सीखेंगे? यही जानेंगे हम अगले स्टेप यानी स्टेप 5 में। स्टेप 5, सेटबैक्स और फेलियर्स को हैंडल करना। असफलता क्यों आती है? ब्रायना बताती हैं कि फेलियर कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि फीडबैक है। फेलियर हमें बताता है कि कहाँ कमी है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में फेल हुए, इसका मतलब आपकी स्टडी स्ट्रेटजी गलत थी। अगर आपका बिजनेस लॉस में गया, इसका मतलब आपकी प्लानिंग या एग्जीक्यूशन में गैप है। अगर आपकी हैबिट टूट गई, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी बहुत कठिन थी। फेलियर इज इक्वल टू लर्निंग का सबसे तेज तरीका। लोग सेटबैक से क्यों डरते हैं? फियर ऑफ जजमेंट। लोग सोचते हैं कि दुनिया हंसेगी। परफेक्शनिज्म। उन्हें लगता है कि अगर गलती हुई तो सब बेकार हो जाएगा। सेल्फ डाउट। वो मान लेते हैं कि शायद मैं इस काम के लायक नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान बिना फेलियर्स के सक्सेस तक नहीं पहुंचा। फेलियर को कैसे हैंडल करें? रिफ्रेम फेलियर्स एज फीडबैक। गलती को एक डेटा की तरह समझें।
हर सेटबैक से पूछें मैंने यहाँ से क्या सीखा। प्रोग्रेस को लॉन्ग टर्म विजन से देखें। एक सेटबैक का मतलब ये नहीं कि सब खत्म। एग्जाम्पल, अगर आपने 30 दिन का चैलेंज लिया और 10वें दिन स्किप किया तो इसका मतलब 9 दिन का प्रोग्रेस बेकार नहीं हुआ। आप 11वें दिन फिर से शुरू कर सकते हैं। इमोशनल रेगुलेशन। फेलियर पर इमोशनल रिएक्ट मत करें। पहले पॉज करें, खुद को काम करें, फिर लॉजिकल सोचें। बाउंस बैक क्विकली। जितनी जल्दी आप फिर से उठेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेस की तरफ लौटेंगे। सक्सेसफुल लोगों की खासियत यही होती है कि वो गिरते हैं लेकिन रुके नहीं रहते। रेजिलेंस को ट्रेन करें। जैसे मसल्स जिम में ट्रेन होती हैं वैसे ही रेजिलेंस फेलियर से ट्रेन होता है। हर बार जब आप असफलता से लड़ते हो आप और स्ट्रांग बनते हो। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़की बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल हो रही थी। लोगों ने कहा तुझसे नहीं होगा, लेकिन उसने हर फेलियर से सीखा। पहली बार उसने समझा कि उसकी प्रिपरेशंस वीक थी। दूसरी बार उसने अपनी स्ट्रेटजी बदली। तीसरी बार उसने अपनी कंसिस्टेंसी सुधारी और आखिरकार चौथी बार वो एग्जाम क्लियर कर गई। अगर वो पहले ही फेलियर पर हार मान लेती तो शायद कभी सक्सेस नहीं हो पाती। फेलियर इज इक्वल टू फीडबैक, ना कि फाइनल रिजल्ट। हर सेटबैक आपको स्ट्रोंगर और स्मार्टर बनाता है। असली फर्क ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी बार वापस खड़े होते हैं। अब सोचिए, अगर आपने फेलियर से सीख भी लिया तो क्या बस इतना ही काफी है, या फिर हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों यानी डर, डरावनी सोच और अपने इनर ब्लॉक्स को फेस करना पड़ेगा? क्योंकि असली माउंटेन वहीं पर है और यही हम जानेंगे अगले स्टेप यानी स्टेप 6 में। स्टेप 1 से 5 में हमने देखा कि कैसे सेल्फ सैबोटेज को पहचानना, इमोशंस को हील करना, नई आइडेंटिटी बनाना, कंसिस्टेंसी रखना और फेलियर से सीखना जरूरी है। लेकिन अब ब्रियाना वेस्ट कहती हैं आपकी जिंदगी का असल पहाड़ आपका डर है। स्टेप 6, अपने फियर्स और इनर ब्लॉक्स को फेस करना। डर असली दुश्मन क्यों है? ब्रियाना बताती हैं कि डर का काम हमें रोकना नहीं है बल्कि प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब ये डर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ये हमें ग्रोथ से रोक देता है। डर दो तरह का होता है, रियल फियर, एक्चुअल डेंजर, जैसे आग से जलना, एक्सीडेंट से बचना। इमेजिनरी फियर, माइंड का डर, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कोई मुझे छोड़ दे तो। ज्यादातर लोग असली खतरे से नहीं बल्कि इमेजिनरी फियर से बंधे होते हैं। इनर ब्लॉक्स क्या होते हैं? इनर ब्लॉक्स वो मेंटल बैरियर्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सक्सेस मेरे लिए नहीं बनी। ये बिलीव्स बचपन से या पास्ट एक्सपीरियंस से बनते हैं और हमें बार बार सबोटेज करते हैं। डर को फेस करने के टेक्निक्स। नेम योर फियर। सबसे पहले अपने डर को नाम दो। एग्जाम्पल, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। जब आप डर को वर्ड्स में लाते हो तो उसका पावर कम हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो टेक्निक। खुद से पूछो अगर मेरा डर सच हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा। ज्यादातर केसेस में आपको एहसास होगा कि उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। रिफ्रेम फियर एज एक्साइटमेंट। ब्रियाना बताती हैं कि डर और एक्साइटमेंट का केमिस्ट्री लगभग एक जैसी होती है, फर्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन का है। एग्जाम्पल, स्टेज पर जाने से पहले हार्ट बीट का तेज होना डर भी हो सकता है और एक्साइटमेंट भी। टेक स्मॉल एक्सपोजर्स। जिस चीज से डर लगता है उसे छोटे स्टेप्स में फेस करो। एग्जाम्पल, अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले 2 लोगों के सामने बोलो, फिर 5, फिर 20। सेल्फ कंपैशन। डरते समय खुद को ब्लेम मत करो। अपने आप से कहो यह नॉर्मल है और मैं इसे धीरे धीरे जीत सकता हूँ। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। मान लो एक लड़का एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर है लोग हंसेंगे अगर मेरा बिजनेस फेल हुआ। तो वो सालों तक आइडिया सोचता रहा पर स्टार्ट नहीं किया। फिर उसने ब्रियाना की स्ट्रेटजी अपनाई। उसने अपने डर को नाम दिया फियर ऑफ जजमेंट। वर्स्ट केस सिनेरियो लिखा, अगर फेल हुआ तो लोग हंसेंगे लेकिन 6 महीने बाद भूल भी जाएंगे। उसने छोटे स्टेप से शुरुआत करी, एक साइड हसल लॉन्च किया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। अगर वो डर फेस नहीं करता तो शायद कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता।
डर असली रुकावट है, सक्सेस का रास्ता नहीं। इनर ब्लॉक्स को पहचानना और तोड़ना ग्रोथ के लिए जरूरी है। डर फेस करने से हम अपने अंदर छुपी स्ट्रेंथ को अनलॉक करते हैं। अब सोचिए, अगर आपने डर को फेस कर लिया तो क्या उसके बाद ऑटोमेटिकली जिंदगी इजी हो जाएगी? या फिर असली चैलेंज है अपने पर्पस को खोजना और जिंदगी में उस दिशा में ले जाना? क्योंकि बिना पर्पस के डर जीतने के बाद भी हम खोए खोए रहेंगे। यही हम जानेंगे अगले स्टेप यानी स्टेप 7 में। स्टेप 7, पर्पस और मीनिंगफुल लाइफ की खोज। पर्पस क्यों जरूरी है? ब्रियाना बताती हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई स्पष्ट मकसद यानी क्लियर पर्पस नहीं है तो हम बार बार भटकते रहते हैं। हम छोटी छोटी मुश्किलों में टूट जाते हैं। हमारे डिसीजंस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करने लगते हैं और फिर जिंदगी एक रिएक्शन बन जाती है, क्रिएशन नहीं। पर्पस आपके लिए कंपास की तरह होता है। जैसे पहाड़ चढ़ने वाले क्लाइंबर के पास हमेशा ऊपर चढ़ने की दिशा होती है, वैसे ही लाइफ में पर्पस आपको हर हाल में आगे ले जाता है। पर्पस कैसे ढूंढें? अपने पेन से क्लूज लें। अक्सर हमारा सबसे बड़ा पर्पस वहीं से निकलता है जहां हमें सबसे ज्यादा चोट लगी हो। एग्जाम्पल, अगर आपको बचपन में किसी ने अंडर एस्टिमेट किया तो आपका पर्पस हो सकता है दूसरों को एम्पावर करना। अपने नेचुरल टैलेंट्स को पहचानो। वो काम जो आपको आसानी से आता है जबकि दूसरों को मुश्किल लगता है, वही आपके पैशन और पर्पस की डायरेक्शन है। अपने वैल्यूज क्लियर करो। जिंदगी में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फैमिली, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, ग्रोथ या कंट्रीब्यूशन? पर्पस उन्हीं वैल्यूज के अलाइनमेंट में मिलेगा। एक्सपेरिमेंट एंड इवॉल्व। पर्पस एक दिन में क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, नए काम ट्राई करो, ग्रेजुअली क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़की थी सोफिया। वो कॉर्पोरेट जॉब में बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन हर दिन उसे लगता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। पैसे थे, कंफर्ट था, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन नहीं था। फिर उसने इंट्रोस्पेक्शन किया। उसे बचपन से एनिमल्स से बहुत प्यार था। उसे लगा शायद यही उसका रियल कॉलिंग है। उसने छोटी सी शुरुआत की, वीकेंड्स पर एनिमल शेल्टर में वॉलंटियरिंग की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यही उसकी लाइफ का असली पर्पस है। आखिरकार उसने अपनी जॉब छोड़ी और एक एनजीओ की शुरुआत की। आज वो न सिर्फ खुश है बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी फर्क ला रही है। यह स्टोरी बताती है कि जब आप अपने पर्पस से जुड़ते हैं तब स्ट्रगल्स भी मीनिंगफुल लगने लगते हैं। सेल्फ सैबोटेज और फियर को ओवरकम करने के बाद असली जर्नी शुरू होती है पर्पस ड्रिवन लाइफ की ओर। पर्पस से लाइफ मीनिंगफुल बनती है। पर्पस पाने के लिए पेन, टैलेंट, वैल्यूज और एक्सपेरिमेंट्स को समझो। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टेक अवेज। जर्नल लिखना शुरू करें। रोज लिखें कि आपके लिए सबसे मीनिंगफुल क्या है, कौन से काम करने पर आपको एनर्जी मिलती है। अपने डर और पेन को एनालाइज करें। सोचें कि उसमें से आप किसको स्ट्रेंथ बना सकते हैं। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें। साइड प्रोजेक्ट्स, हॉबीज, वॉलंटियरिंग, ये आपके पर्पस के हिंट देंगे। कंसिस्टेंसी रखें। पर्पस एक बार मिलने के बाद भी डिसिप्लिन जरूरी है। कंट्रीब्यूशन को ना भूलें। असली पर्पस वही है जो सिर्फ आपको नहीं दूसरों को भी अपलिफ्ट करे। फाइनल थॉट्स। ब्रियाना वेस्ट कहती हैं, आपका माउंटेन आप ही हैं। जब आप खुद को जीत लेंगे तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने डर और सेल्फ सैबोटेज से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को एक मीनिंगफुल जर्नी में बनाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस किताब के इंसाइट्स को एक्शन में लेना शुरू करें, क्योंकि नॉलेज इज यूजलेस विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। और अब आपके लिए एक पावरफुल सवाल। अगर आज के 5 साल बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी हो जैसा आप चाहते हैं तो वो कैसी होगी? और आज आप उस दिशा में पहला कदम कब उठाएंगे? इस बुक समरी को बार बार सुने और तब तक सुने जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाएं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्मार्ट लर्निंग पीडिया चैनल को, जहां सीखना है आसान और मजेदार।
मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।